डर, वहम, खौफ में मुब्तला होना, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ारा ख़ान, क्लियरिंग हाउस इस्लामाबाद से। आज हम मालूम करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और इसकी क्या अलामात हैं। जी मैम, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, ये कैसी बीमारी है? स्किज़ोफ्रेनिया एक ज़हनी बीमारी है जिसकी इब्तिदा तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र के दरमियान शुरू हो सकती है। ये घर में किसी भी फ़र्द को हो सकती है। इसमें किसी भी फ़र्द की सोचों में, एहसास में, महसूसात में, उसके रवैयों में एक बिगाड़ आ जाना है और उस बिगाड़ के बायस उस फ़र्द की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू बहुत बुरी तरह मुतासिर होना शुरू हो। सॉरी मैम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने वो कुछ अलामात के बारे में बताया था, तो उसकी मज़ीद क्या अलामात हो सकती हैं? इसकी मज़ीद अलामात में हेलुसिनेशंस हैं, जैसे कि मरीज़ को तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना, बाज़-औक़ात उसको उन कुछ चीज़ें दिखाई भी देना जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पे जैसे कि कमरे में ऐसा मरीज़ हमारे साथ मौजूद है तो उससे जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो हमें दिखाई या सुनाई नहीं दे रही। मतलब ये जो आवाज़ें होती हैं ये हकीकी आवाज़ें नहीं होती? नहीं, हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। ये उसको सुनाई दे रही होती हैं और उसको दिखाई भी दे रही होती हैं। और हेलुसिनेशंस की कई तरह की इकसाम हैं, नज़र भी आना, सुनाई भी देना। इसके अलावा उसकी बॉडी में भी बाज़ औक़ात उसको महसूस होता है जैसे कि कुछ कीड़े चल रहे हैं और मज़ीद इसकी और टाइप्स भी हैं। ठीक है, अब आप मुझे इसकी वजूहात के बारे में बता दें कि क्या रीज़न हो सकती है? वजूहात इसकी जेनेटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं। जैसे कि ख़ानदान में माँ बाप में से दोनों को अगर ये बीमारी है तो आगे से इसके 40% इम्कानात हैं इस बीमारी के डेवलप होने में बच्चों में। और अगर माँ बाप में से किसी एक को है तो बच्चों में 10 से 12% इसके इम्कानात हैं इस बीमारी के। इसके साथ साथ हमारे जहन दिमाग में कुछ केमिकल्स में तोड़ फोड़ या बिगाड़ का आ जाना, न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंसमेंट का हो जाना, जिसकी वजह से इस तरह की अलामात जाहिर हो सकती हैं। क्या ये बीमारी काबिल इलाज है? इसके साथ साथ जैसे ये अलामात बायोलॉजिकल जेनेटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इसके साथ साथ जब ज़िंदगी में आगे जाके कुछ मसाइल आ जाते हैं, समाजी मसाइल, माशरती मसाइल, किसी किस्म का कोई हादसा वाक़या पेश आ जाना, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस डिप्रेशन हो जाना, तो वो इन प्री डिस्पोज हुई अलामात को मज़ीद बीमारी के डेवलप होने का बाइस बनते हैं। बिल्कुल। आप ये बताएं, क्या ये बीमारी काबिल इलाज है? जी बिल्कुल, ये मैनेजेबल है। इसका तरीका इलाज क्या होगा? इसकी पहली जब अलामात आती हैं तो तकरीबन 1 से 2 साल इसकी मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। एंटीसाइकोटिक चलती हैं। इन मेडिसिन में वक्फ़ा नहीं आना चाहिए या इन मेडिसिन को छोड़ना नहीं चाहिए। तकरीबन 1 से 2 साल ये मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अलामात रिवर्स ना हो जाए या दोबारा ना आए। और इसके साथ साथ ये एक चीज़ अहम है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ मेडिसिन नहीं लेते और ना ही वो मानते हैं कभी कि वो इस बीमारी में मुब्तला हैं या ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है। तो इस सिलसिले में उनको एडमिट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, वैसे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जिन्नात का खेल है या जादू टोना है या इस बंदे पर कोई साया है, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? हाँ जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब फैमिलीज़ आती हैं मरीज़ की तो वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि इस पे कोई जिन्नात है, कोई साया है, ये अक्सर खुद कलामी खुद से बातें कर रहा होता है। तो एक्चुअली वो होता ये है कि उसको हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब है कि उसको कानों में गायबी आवाज़ें आना जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात उसको चीज़ें दिखाई भी देना शुरू कर देती हैं जो कि हकीकत की दुनिया में नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक ही कमरे में अगर हम सब बैठे हुए हैं तो वो आवाज़ें सिर्फ उसी को सुनाई दे रही हैं या वो चीज़ें सिर्फ उसी को दिखाई दे रही होती हैं जो कि हकीकत में नहीं। मैम, इस बीमारी की क्या वजूहात हो सकती हैं? इस बीमारी की वजूहात कई तरह की है, जैसे कि जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जेनेटिकल इन्फ्लुएंसेस का मतलब है विरासती तौर पर इस बीमारी का नस्ल दर नस्ल या फैमिली टू फैमिली मुंतकिल होना। जैसे कि माँ बाप में से किसी दोनों को बीमारी है तो उसके 40% इम्कानात होते हैं आगे मुंतकिल होने में। अगर घर में से किसी एक को है माँ बाप में से तो उसके 10 से 12% इम्कानात होते हैं मुंतकिल होने में इस बीमारी के।
इसके साथ साथ इसके जैसे कि बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में कोई हादसा पेश आ जाता है, ब्रेन की या दिमाग की कोई सर्जरी है, या फिर बैरूनी कीमियाई मादों का इस्तेमाल है, तो उन इस्तेमाल के बायस जहन दिमाग के अंदर केमिकल्स में एक बिगाड़ पैदा हो जाना, वो भी इसकी वजूहात बनता है। और इसके साथ समाजी माशरती इन्फ्लुएंसेस या वजूहात हैं, जिसको इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कहते हैं, जैसे कि समाजी तौर पे या माशरती तौर पे कोई हादसा वाक़या पेश आ जाना। अगर स्कूल टाइमिंग में, कॉलेज टाइमिंग के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई में नाकामी पेश आना, इज़्तिवाजी ज़िंदगी में नाकामी पेश आना, कारोबार में नाकामी पेश आना, या किसी भी सदमे से जब। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या इस वजह से भी ये बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा होता है कि जो बच्चे अपनी रूटीन का ख्याल नहीं रखते, देर से सोना, देर से जागना, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात की थी कि न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से दिमाग के अंदर केमिकल्स का बिगाड़ हो जाता है, जी, जी। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? बैरूनी कीमियाई मादों का इस्तेमाल, जैसे कि गोलियों का इस्तेमाल, किसी सिरप का इस्तेमाल, बगैर किसी वजूहात के इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और इसके साथ साथ सिगरेट का कोई माशरती वजूहत भी हो सकती है? जी बिल्कुल, माशरती वजूहात मैंने आपको जैसे बताया पहले कि किसी सदमे से गुजरना, कोई हादसा वाक़या पेश आ जाना, ज़िंदगी के किसी भी पहलू में कोई नाकामी पेश आ जाना, वो इन तमाम चीज़ों को बीमारी में वो करता है। बीमारी में मुंतकिल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो जिसके खुदा न खास्ता कोई किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, जी तो क्या इस सदमे की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल। मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से? जी, जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से वो भी इस बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जी, आज के सेशन में इतना ही। मज़ीद जानेंगे हम अगले सेशन में कि इलाज में मेडिसिन का क्या किरदार है, रिहैब का क्या मकसद है, रिहैब कराना क्यों ज़रूरी है, स्किज़ोफ्रेनिया काबिल इलाज है।